नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पे शफ़क़त और मोहब्बत के बारे में। जो मोहब्बत और शफ़क़त हमारे नबी ने अपनी उम्मत के साथ की है या जो एहसास किया है, उसकी मिसाल जो पेश करना वो नामुमकिन है। सिर्फ चंद मिसालें देंगे हम सादत हासिल करने के लिए। आपने फरमाया था कि हर नबी की जो दुआएं तो हर नबी की कबूल होती हैं, लेकिन आपने फरमाया कि हर नबी की एक ख़ास दुआ होती है जिसको अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। हर नबी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली है। मैंने वो दुआ अपनी उम्मत के लिए रखी हुई है। क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए वो दुआ अल्लाह से करूँगा। यकीनन अल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल करेगा। तो ये हमारे नबी की हमसे मोहब्बत है कि जो दुआ दूसरे अंबिया ने दुनिया में मांग ली है, हमारे नबी ने वो दुआ संभाल के बचा के हमारे लिए रखी हुई है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमाने लगे थे, तो इसके बारे में बात तो हो चुकी है, तफसील से इंशाल्लाह होगी। तो जब पर्दा फरमाने लगे तो आपने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा कि अल्लाह के पास जाओ और पूछ के आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत के बारे में क्या करेगा, मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। जब इंसान मरता है तो वो अपने बीवी बच्चों को याद करता है, लेकिन हमारे नबी की मोहब्बत देखें हमारे लिए कि जाते वक्त भी जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या करेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और वापस आके कहने लगे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये है हमारे नबी की मोहब्बत। और हशर वाले दिन जब हर कोई नफसी नफसी कर रहा होगा, अंबिया इकराम भी सिर्फ अपनी जान का सवाल कर रहे होंगे, ऐसे में एक तरफ से आवाज़ आएगी उम्मती उम्मती, तो सारे हैरान होके उस सवाल की तरफ देखना शुरू करेंगे कि आज के दिन कौन है जो अपनी उम्मत को याद कर रहा है। तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे जो उस दिन भी हम जैसे गुनाहगारों को याद कर रहे होंगे। हमारे नबी की जो मोहब्बत है हमारे लिए वो लाजवाब है और बेमिसाल है। तो हम भी देखें कि हम अपने नबी के हुक्मों पे कितना अमल कर रहे हैं। हमारे नबी की मोहब्बत तो आपने देख ली है, तो हम अपने नबी से जो मोहब्बत है क्या वो ज़बानी कर रहे हैं या उसका अमली मुज़ाहरा भी कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम हम अपना हुलिया तो अपने नबी वाला बना लें। अक्सर मर्द जो हैं वो दाढ़ी नहीं रखते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पे दाढ़ी मुबारक थी। तो हमें मोहब्बत का इतना तो इजहार करना चाहिए कि हम अपनी शक्ल जो है वो अपने नबी जैसी बना लें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उन पे अमल करें, आपके जो अहकामात हैं उन पे अमल करें। अपने गिरेबान में झांक के देखें हम कि जो नबी पाक ने हमसे मोहब्बत की है आखिर तक हमें नहीं भूले और इंशाल्लाह ना भूलेंगे, तो हम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार किस तरह कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचने की बात है। ये हम जो उम्मती हैं हमारा बहुत दर्जा है, लेकिन हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। हम उस नबी की उम्मती हैं कि जिसकी उम्मत बनने के लिए नबियों ने दुआ की थी कि या अल्लाह हमें आखिरी नबी की उम्मत बना दे, लेकिन अल्लाह ने हमें वो शरफ बख्शा है। तो हमें भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अमली तौर पे करना चाहिए। और जिन चीज़ों से आपने मना किया है उनसे रुकना चाहिए, जिनका हुक्म दिया है वो काम करने चाहिए, आपकी सुन्नतों की पैरवी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी सुन्नतों को सुनने की, समझने की, अमल करने की और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।